हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए फिजिक्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इससे पहले हम लोगों ने एक फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखे थे जो 35 मिनट का वीडियो था, और उसमें जितने भी प्रश्न बताए हुए थे सेम टू सेम इस क्वेश्चन पेपर में वह प्रश्न छपा हुआ है। और आपका सवाल था कि इस तरह के प्रश्न जो है ना नहीं आएंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको विश्वास हो जाएगा और आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना है क्या इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं या नहीं। और जाके इसमें जितने भी प्रश्न हैं, तो इसमें 42 प्रश्न है जिसमें से आपको सिर्फ 35 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो उसमें भी हम लोग इतना ही प्रश्न देखे थे और सेम टू सेम इसमें भी प्रश्न आया हुआ है। एक दो जो प्रश्न है वह अलग है, तो कॉलेज के हिसाब पर भी यह निर्भर करता है। तो चलिए ओवरऑल जो है ना आपका पेपर जो है जो हम पहले बता चुके थे तो उसी तरह से है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि स्लेब की समान मोटाई के दो परत हैं जिनकी ऊष्मा चालकता K1 तथा K2 है, तो तुल्य ऊष्मा का चालकता होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ना ये हम नहीं बताए हुए थे, लेकिन बाकी जो आने वाला प्रश्न है वह सभी प्रश्न जो है ना पहले ही डील कर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें मान लेते हैं दो जो है ना समान मोटाई के परत हैं यहाँ पर ही स्लेब की, तो जिसकी जो है ना लंबाई दोनों का समान ही मान लेते हैं। ये भी L लंबाई का है, ये भी L लंबाई का है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह A है। और इसे हम लोग देखिए जिससे प्रतिरोध होता है उसमें भी हम लोग इसमें R1 इसको मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। और तो इसीलिए इसमें जो R तुल्य हो जाएगा कितना, R तुल्य हो जाएगा इसका R1 प्लस R2। तो यहाँ पर ही जो R हो जाएगा ना, R का होता है यहाँ पर ही L बटा KA, L बटा KA होता है R बराबर। तो देखिए R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 2L, उसके बाद हो जाएगा नीचे हो जाएगा KA, तो हम लोग K डैश निकाल लेते हैं इसमें, तो K डैश उसके बाद A मान लेते हैं। उसके बाद देखिए R1 में मान लेंगे तो ये L हो जाएगा ऊपर में, उसके बाद इसका जो है ना K1 दिया गया है तो K1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस L बटा K2 हो जाएगा, और नीचे में A आपको देना है इसका। तो ये भी A हो गया, ये भी A और ये भी A, तीनों कट जाएगा, L भी तीनों कट जाएगा ऊपर में। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 2 बटा K डैश, उसके बाद 1 बटा K1 प्लस 1 बटा K2। और इसका अगर आप एलसीएम करते हैं तो K1 इंटू K2 आ जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा K2 प्लस K1। और इसको आप गुना कर दीजिए कोना कोनी, और आपका K डैश का वैल्यू जो है ना यहाँ पर ही निकल जाएगा, और वो आएगा आपके सामने 2K1 इंटू K2 बटा K1 प्लस K2। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा D। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दूसरा प्रश्न है कि जो है ना कॉर्नो इंजन जो है ना 227 डिग्री सेल्सियस एवं 127 डिग्री ताप के मध्य कार्यरत है। तो उच्च ताप पर यह जो है 6.0 × 10⁴ कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है, तो ऊष्मा जिसका रूपांतरण कार्य में होगा। तो ये भी प्रश्न हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करके कराए हुए हैं। तो इस प्रश्न में क्या करना होता है, तो पहले इसको केल्विन में आपको बदल लेना है, उसके बाद इसको T1 मानना है, इसको T2 मानना है। तो 1 माइनस आपको कर देना है T1 बटा T2, जो वैल्यू निकलेगा आपको उसको जो है कार्य बटा, और जो यहाँ पर दिया है 6.0 × 10⁴ इसके बराबर कर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने 1.2 × 10⁴ कैलोरी हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन इसमें 4 जो है ना वहाँ पर ही छिप गया है, लेकिन इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न और अच्छे तरीके से सॉल्व करके भी बताए हुए हैं, तो इसमें समय जो है ना बर्बाद करना अच्छा नहीं है। तो उस क्वेश्चन आपको अगर देखना है इसका सॉल्यूशन तो जाकर उसमें देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। तो तीसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न बताए हुए हैं कि इसमें देखें गामा बराबर दिया है CP बटा CV, तो CV इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि CP माइनस CV बराबर होता है R। यहाँ पर जो है ना मोलर गैस कांस्टेंट R का है लेने के लिए, तो ये आपको जो है ना यहाँ से आपको क्या करना है CP बराबर निकाल लेना है। CP बराबर हो जाएगा ये R प्लस CV। तो इसका जो वैल्यू है इसके अंदर ऊपर रख देना है, और आपको जो है ना जिस तरह से मल्टीप्लाई गुना करते हैं उस तरह से कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। इस सभी प्रश्न सॉल्व करके हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें समय जो है ना समाप्त करना व्यर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना C हो जाएगा R बटा गामा माइनस 1। आपको सॉल्व करके उस क्वेश्चन पेपर में बता चुके हैं, तो इसमें हम आपको सिर्फ आंसर बताते चलेंगे। उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न बता चुके हैं अच्छे तरीके से कि चोर अपने सिर पर 30 kg द्रव्यमान का बॉक्स रखकर एक भवन की छत से कूदा, तो गिरने के दौरान जो है ना उसके द्वारा अनुभूत भार होगा। तो W बराबर mg से आपको यहाँ पर ये निकाल लेना है।
तो 30 kg दिया है, इसमें 10 हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, लेकिन चोर भी गिर रहा है छत पर से तो उसका भी कोई भार होगा तो 300 जो है न्यूटन से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सभी प्रश्न हल कर चुके हैं। उसके बाद है कि से यहाँ पर इंग्लिश का इसका देख लीजिएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड आर इन द रेशियो ऑफ। से देखिए यहाँ पर हिंदी में देख लीजिएगा, से गिरते एक पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय सेकेंड में तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा आपका 1:3:5। सभी प्रश्न बताए हुए हैं अच्छे तरीके से। फिर एक ध्वनि स्रोत जो है ना श्रोता से दूर जा रहा है तो वास्तविक जो आवृत्ति में 25% ऊंची आवृत्ति सुनाई पड़ती है, तो है ना, यदि ध्वनि चाल भी हो तो स्रोत का की जो है ना हल होगी, तो स्रोत का क्या होगा? तो यहाँ पर जो है ना उसकी जो चाल है यहाँ पर V/3 हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा V/3। जो इसमें लगा हुआ टिक ये जो है ना, आप इसे मत मानिएगा कि ये सही है, वो गलत है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा V/3। उसके बाद ये भी प्रश्न सेम टू सेम बताए हुए हैं। इसका राइट आंसर आपका 300 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स हो जाएगा। 300 मीटर सेकंड इनवर्स कह सकते हैं या मीटर प्रति सेकंड कहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको तरंग y बराबर इतना दे दिया गया है, द्वारा निरूपित है, जहाँ पर XY मीटर में तथा 30 सेकंड में है, तो तरंग की चाल ज्ञात करने के लिए सभी प्रश्न मक्खन की तरह बता चुके हैं एकदम सॉल्व करके। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि एक घन के द्रव्यमान एवं एक भुजा की माप में क्रमशः 3% और 2% की त्रुटि है, तो घनत्व की माप में अधिकतम त्रुटि क्या होगी? ये भी प्रश्न एकदम करा चुके हैं। ये भी जो है ना, ये जो है ना आपको घनत्व का फॉर्मूला आप जानते होंगे। घनत्व क्या होता है? तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान को एम से कर देते हैं, उसके बाद आयतन, आयतन के लिए इसमें भुजा जो ना सभी सेम ही है, तो V बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो है ना ए ही दिया गया है, तो AQ हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने। तो उसके बाद एम का जो वैल्यू है वह 3% है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3% है, तो पहले तो 3% हो गया। उसके बाद इसका पावर 3 है तो 3 बाहर कर देना है। ए का वैल्यू यहाँ पर एक में भुजा में प्रतिशत है 2%, तो 2 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 6 3 9% हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी प्रश्न सॉल्व करके बता चुके हैं। उसके बाद इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न कि जो है ना 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। ये सभी आसान ही प्रश्न है। उसके बाद देखिए वेग का बीमीय सूत्र हो जाएगा, तो mL/(T)⁻⁻1। यहाँ पर m⁻0 होना चाहिए, m⁻0 L/T/(−1) हो जाएगा ये वेग का बीमीय सूत्र। उसके बाद देख सकते हैं ये भी प्रश्न सभी प्रश्न करा चुके हैं। तो ये जो प्रश्न है आपके 12 नंबर का सवाल कि आदर्श गैस का जो है ना दाब यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना कट रहा है, तो सेम टू सेम इसमें प्रश्न दिया है कि दाब जो है ना और ऊर्जा में संबंध स्थापित करने के लिए गतिज ऊर्जा में, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। P बराबर जो है ना 2/3, P बराबर 2/3 गुने एनर्जी हो जाएगा। ये जो है ना आपका सही विकल्प है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि समतापीय परिवर्तन में जो है ना आणविक ऊर्जा का मान होता है तो वह जो है बढ़ता है, सॉरी यहाँ पर बढ़ता नहीं, वह बदलती ही नहीं, मतलब नियत रहता है, डज नॉट चेंज। तो जो समतापीय परिवर्तन होता है उसमें आणविक ऊर्जा का मान जो है, इंटरनल एनर्जी का मान जो है वह नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, अर्थात वह बदलता ही नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, बदलता ही नहीं है। आपको ये नहीं देखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जब दो सदृश परिगामी तरंगें अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का वेग क्या होगा? तो उसका जो वेग है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। क्या रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, ये भी नियत ही रहता है, मतलब बदलता नहीं है, अपरिवर्तित ही रहता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 15 नंबर का सवाल है कि एक जो है ना झूलते हुए पुल से गुजरने वाले सैनिकों को जो है ना, सैनिकों के दल को जो आदेश दिया जाता है कि वह कदम तोड़ कर चले। कदम तोड़ का मतलब कदम में कदम मिलाकर नहीं चलने को कहा जाता है सैनिकों को, जब भी वह झूलते हुए एक झूला से या पुल से जाता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि अनुनाद की वहाँ पर घटना हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है कि एक स्रोत की ओर आती जो है ना, एक श्रोता मतलब प्रेक्षक की ओर आती हुई गतिशील ध्वनि स्रोत के कारण श्रोता को प्राप्त ध्वनि की तीव्रता होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई श्रोता है और इधर जो है ना कोई ध्वनि आ रही है इसके पास ही, तो ध्वनि की तीव्रता है जो है ना, वास्तविक तीव्रता इससे ज़्यादा इसे सुनाई देगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, कि वास्तविक तीव्रता से अधिक सुनाई देता है। उसके बाद
17 नंबर प्रश्न है कि के स्थिरांक वाले स्प्रिंग को 3 समान भागों में विभक्त करने पर बल स्थिरांक के का मान जो है ना मान प्रत्येक भाग के लिए होगा तो 3 के हो जाएगा। इसका आंसर का बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर का सवाल है, तो 18 नंबर का आपको यहाँ पर ही छोड़ देना है, 35 ही सिर्फ बनाना है। उसके बाद है कि कोणीय संवेग का विमीय सूत्र है, तो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻⁻1। ये भी हम आपको बता चुके हैं पूरा अच्छे तरीके से। उसके बाद है 20 नंबर का सवाल कि निम्न में से कौन सा मात्रक एक दूसरे से भिन्न है। तो देखिए ये तीनों जो मात्रक है ये आपका ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है, लेकिन वोल्ट जो है विभव का मात्रक है, ये जो है ना इस सभी से भिन्न है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 23 नंबर का सवाल देख लेना है आपको, सॉरी 21 नंबर का। उसके बाद देखिए 22 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि अगर दो समान बल जिसमें प्रत्येक का मात्रा F है किसी वस्तु पर क्रियाशील है, अगर इनका परिणामी भी F है तो दोनों के बीच कोण कितना होगा। तो जो कोण है आपका वो कोण हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 120 डिग्री। उसके बाद 23 नंबर का सवाल है कि एक रिंग जो है ना चकती और गोला को एक रिंग है, एक चकती है और एक गोला को एक अनंत तल पर शून्य स्थिति से लुढ़काया जाता है, तो सबसे पहले कौन आएगा। तो इसमें जो है ना सबसे पहले आपका गोला आएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी गोला। उसके बाद चकती आएगा, उसके बाद रिंग आएगा, तो इसका आंसर का पहले क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा गोला। उसके बाद है कि वेग का मान है, तो वेग का मान होता है यहाँ पर ही पलायन वेग का मान √2gm/r। उसके बाद है कि कॉर्नेट इंजन की जो दक्षता क्या होगा, तो T1 - T2/T1। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने बलयुग्म का जो है ना बीमा है, तो बलयुग्म का बीमा क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बलयुग्म का बीमा होता है ml² T⁻⁻2, जिसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है 2 नंबर में प्रश्न कराए हुए थे, बहुत ही बड़ा था प्रश्न। वही प्रश्न देखिए सेम टू सेम आया हुआ है कि ये सूत्र दे दिया है x = AB² तो इसमें जो है ना ABC में त्रुटि दे दिया है, कहा कि x का मान में क्या त्रुटि होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व किए थे, क्या आया था कि ±13%। वो अगर सॉल्यूशन देखना है तो आपको वो वीडियो पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले सॉल्व कर चुके हैं। फिर है 29 नंबर का सवाल कि ये इसका भी डिफ्रेंशिएट 2 बार करना है आपको। देखिए यहाँ पर विस्थापन दिया है, त्वरण पूछ रहा है, तो विस्थापन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेग प्राप्त होगा, वेग को करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो 2C इसका राइट आंसर निकला हुआ था। सॉल्यूशन देखना है तो जाइए जल्दी से वीडियो पर। उसके बाद 30 नंबर का सवाल है कि जब एक गतिशील वस्तु पर बल लगाने से वेग में ह्रास उत्पन्न होता है तब वस्तु स्थिर हो जाता है, तो कार्य क्या होगा, तो कार्य ऋणात्मक होगा। क्या होगा कार्य, तो कार्य इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद है कि दो स्थानों के बीच की दूरी जो है ना आधी दूरी कोई पिंड जो 40 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के क्रम में पिंड की औसत चाल क्या होगा, तो ये आपको हल कर लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये भी प्रश्न बताए हुए हैं कि आदर्श गैस का वही ऊपर वाला ही प्रश्न है कि P = 2/3 गुने एनर्जी, जिसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सभी प्रश्न सॉल्व करके बता चुके हैं। उसके बाद है 33 नंबर का सवाल, ये भी बता चुके हैं, पूरी आसानी है कि जो है ना एक पिंड अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है, तो जो है ना पृथ्वी को स्पर्श करने के पूर्व इसका वेग क्या होगा, जब इसकी त्रिज्या जो है r दिया है तो √2gr हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका सूत्र ही होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब किसी सिस्टम पर जो है क्रियाशील जो है ना बल का आघूर्ण शून्य हो तो निम्न में से क्या शून्य होगा। जब क्रियाशील बल आघूर्ण ही शून्य है तो इसका कोणीय संवेग जो है एंगुलर मोमेंटम भी शून्य होगा, W/T होता है। तो कह रहा है क्रियाशील बल ही शून्य है, तो 0 = ω/T हो जाएगा, तो ω भी शून्य हो जाएगा। तो यह भी क्या होता है, तो अचर होता है, नियत होता है, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो आपका 24πa² आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जिस गतिकी प्रक्रिया में प्रक्रमों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है वह कहलाता है, तो वह रुद्धोष्म कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रुद्धोष्म, बी हो जाएगा। उसके बाद है, ये भी प्रश्न बता ही चुके हैं, इसका हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 42 नंबर का सवाल है कि जो है वर्क डन बाय ए सिंपल पेंडुलम इन कंप्लीट वाइब्रेशन इज।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख सकते हैं यहाँ पर ही कौन कौन से पूछे गए हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ही सब्जेक्टिव प्रश्न देख सकते हैं कि एक चक्रणकर्ता क्रिकेट गेंद परवलयिक पथ पर क्यों नहीं जाता है। उसके बाद है सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए। इस तरह से जो है ना सभी सब्जेक्टिव प्रश्न आए हुए हैं। अच्छे तरीके से आपको सभी प्रश्नों को देख लेना है। 16 का ये है, उसके बाद 17 का ये 16 का ये हो गया, 17 का ये हो जाएगा, 18 का ये हो गया। तो इस तरह से जो है ना आपका ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो देखिए आपको एक बात हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि देखिए अलग अलग कॉलेजों में हम 2-3 क्वेश्चन पेपर देखें कि थोड़ा सा भिन्न ही हो ही जाता है। किसी कॉलेज पेपर में बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं और किसी में नहीं मिलते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। पहले हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट करा चुके हैं इसका। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर ले और प्लीज़ एक कमेंट अच्छा सा ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और आपको इसी तरह का और भी कंटेंट उपलब्ध कराते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।